कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई ट्रेड लिया मार्केट एकदम से घूम गया, या वो कहानी तो सब जानते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ और बस वहीं से प्राइस आपके सोची हुई दिशा में भाग गया। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर रिटेल ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं और मार्केट को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका क्या है। ये सवाल है ना, हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। ऐसा लगता है कि मार्केट को सब पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और वो बस जानबूझकर आपके खिलाफ चल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी छिपी हुई सच्चाई है। और ये जो निराशा का चक्र है ना, ये ज्यादातर ट्रेडर्स की कहानी है। मतलब ट्रेड में एंट्री ली, प्राइस पलट गया, स्टॉप लॉस कटा और फिर बूम, मार्केट उसी तरफ चल दिया जिधर सोचा था। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न को समझना ही हमारा पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये जो सब हो रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सिस्टम का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया ही ऐसे गया है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम गलत साइड पर ही रहें। ये एक खेल है और अगर इसे जीतना है तो भाई इसके असली नियम तो समझने ही पड़ेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रेडिंग मुश्किल है। असली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को मार्केट को एक गलत नजरिए से देखना सिखाया गया है। उन्हें सिखाया गया है कि पैटर्न कैसे देखते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया कि उस पैटर्न के पीछे का इरादा, इंटेंट कैसे देखते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ये सब वो हथियार हैं जो हर रिटेल ट्रेडर को दिए जाते हैं, है ना? और बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सोचिए, जब लाखों लोग एक ही नक्शा लेकर चल रहे हैं तो नतीजा अलग कैसे होगा? सच तो ये है कि यही सारे पॉपुलर टूल्स मार्केट को चलाने वालों के लिए एक जाल की तरह काम करते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट पर। हमें यह समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके मार्केट को देखने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो काम तो एक ही चार्ट पर कर रही हैं। ये पूरा खेल मानसिकता का है, माइंडसेट का। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर जो सिग्नल का इंतजार करता है और फिर रिएक्ट करता है, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी जो खुद सिग्नल बनाता है। रिटेल ट्रेडर पूछता है मार्केट कहां जाएगा, जबकि स्मार्ट मनी ये सोचता है कि हम मार्केट को कहां ले जा सकते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। रिटेल ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, वही बड़े मूव्स का ईंधन बनते हैं। किसी का स्टॉप लॉस उनका मौका है, किसी की एंट्री उनका फ्यूल है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मार्केट की इस हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है? स्मार्ट मनी का असली मकसद क्या है? एक शब्द में जवाब है लिक्विडिटी। लेकिन रुकिए, ये वो किताबी डेफिनेशन नहीं है जो सबने पढ़ी होती है। ये कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा जरूरी है। तो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी क्या है? ये है स्टॉप लॉस, ये है पेंडिंग एंट्रीज, ये है डर और लालच में लिए गए ट्रेड्स। ये उन सभी ऑर्डर्स का एक पूल है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर जमा हो जाते हैं। और स्मार्ट मनी को अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए बस इसी पूल की जरूरत होती है। बस यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। जहां एक रिटेल ट्रेडर को सेफ्टी दिखती है, स्मार्ट मनी को वहीं पर एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो ठीक उन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं। और ये जगह कौन सी हैं? अरे, ये वही जगह हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड करना सिखाया जाता है। पिछले हाई के ऊपर, पिछले लो के नीचे, साफ सुथरे सपोर्ट बाय रेजिस्टेंस पर। लेकिन स्मार्ट मनी के नजरिए से देखें तो ये कोई सेफ्टी पॉइंट्स नहीं है, ये तो टारगेट हैं। ये वो मैग्नेटिक जोन्स हैं जहां प्राइस को खींचा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो इसे हासिल कैसे करते हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक से नहीं होता। ये एक पूरी सोची समझी, बार बार दोहराई जाने वाली स्ट्रैटेजी है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। स्टेप 1, वो रिटेल ट्रेडर्स को किसी खास लेवल के आसपास पोजीशंस बनाने देते हैं, उन्हें कंफर्टेबल होने देते हैं। स्टेप 2, फिर वो प्राइस को उस लेवल के ठीक पार धकेलते हैं ताकि सारे स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट एंट्रीज ट्रिगर हो जाएं। स्टेप 3, इसके बाद वो एक तेज रिवर्सल लाते हैं जिससे उनका असली इरादा सामने आता है। और फाइनल स्टेप, जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है, तब वो शांति से पुल बैक पर अपनी एंट्री लेते हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, स्मार्ट मनी मार्केट में मूव का पीछा नहीं करता, वो मूव्स बनाता है। वो उन कंडीशंस को तैयार करता है जिन पर रिटेल ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं। वो सिग्नल का इंतजार नहीं करते, वो खुद सिग्नल बनाते हैं। तो अभी तक हमने बात की मार्केट की मैकेनिक्स की, उसकी चालों की।
लेकिन इस पहेली का जो सबसे जरूरी टुकड़ा है ना, वो चार्ट्स पर नहीं है, वो है ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर। और यही सबसे गहरी बात है। स्मार्ट मनी को चार्ट से ज्यादा इंसानी बर्ताव की समझ है। वो जानते हैं कि डर, लालच और जल्दबाजी में लोग कैसे फैसले लेते हैं। वो जानते हैं कि एक तेज गिरावट पैनिक लाएगी और एक धीमा ऊपर जाता हुआ मार्केट झूठा कॉन्फिडेंस देगा। वो चार्ट्स नहीं पढ़ते, वो बिहेवियर को पढ़ते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक जाल हैं। डर, जिसके कारण अच्छे ट्रेड्स छूट जाते हैं। लालच, जिसकी वजह से लोग जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने पर मजबूर करता है, वो भी गलत टाइम पर। और फिर है अधीरता, जो ओवर ट्रेडिंग करवाती है। ये सारे इमोशंस प्रिडिक्टेबल हैं और इसी वजह से इनका फायदा उठाना आसान हो जाता है। तो आखिर में बात सही या गलत होने की है ही नहीं, बात है डिसिप्लिन्ड रहने की। ट्रेडिंग में कामयाबी हर ट्रेड जीतने से नहीं आती, ये एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करने से आती है जो लंबे समय में फायदा दे। स्मार्ट मनी भी हर बार सही नहीं होता, लेकिन वो अपने सिस्टम को लेकर डिसिप्लिन्ड रहते हैं और यही चीज उन्हें लगातार प्रॉफिट में रखती है। तो अंत में सवाल बस इतना सा है, क्या इस खेल का हिस्सा बनकर रहना है या फिर खेल को समझकर एक खिलाड़ी बनना है? चुनाव पूरी तरह से आपका है।